प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पीटीआई और बाज़ अपोजिशन जमातों के बग़ैर मुल्क की सलामती से मुतालिक जो अहम तरीन कमेटी थी उसका इजलास हुआ और उस इजलास का अब एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जो कि ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पढ़ कर भी सुनाया। इस एलामिया में क्या है, क्विकली मैं वो ज़रा आपके सामने रख दूँ, जिसमें कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की और मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया। इसके अलावा दहशत गर्दी को उसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया गया। स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़िक़ा सियासी अज़्म पर जोर देते हुए इंसदादी दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। कमेटी ने दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। इस कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर दिया। कमेटी ने दहशत गर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर दिया और अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करते हुए इस कमेटी ने उनकी कुर्बानियों और मुल्की दिफा के अज़्म का एतराफ़ किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़े होने की बात भी की। और आखिर में दुश्मन क़ुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त न देने की बात की गई। इस कमेटी ने हिज़्ब इख्तलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार करते हुए इआदा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इस इजलास के आखिर में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की जानिब से दरख्वास्त की गई, तो फिर आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए दुआ भी कराई। तो ये इजलास जो कि 5 घंटे से ज़ायद कहा जा रहा है कि जारी रहा, जिसमें ज़ाहिर है आर्मी चीफ का 50 मिनट का खिताब, DGISI, DGMO की ब्रीफिंग और DGIB की जानिब से भी इसमें ब्रीफिंग दी गई, सवाल जवाब का सेशन भी हुआ और इजहार ख्याल भी किया गया। बात करेंगे शामी साहब सर उस पर, तो ज़रा हम बाद में आते हैं कि PTI इस इजलास में क्यों ना आई, वजह उन्होंने क्या बताई, लेकिन जिस अज़्म का इजहार किया गया इस एलामिये में, और साथ साथ हम ये भी इसमें हमें पता लगता है कि किसी भी नए ऑपरेशन की बात इसमें नहीं की गई है। शामी साहब। हाँ जी, इसमें तो जो हालात का जायज़ा लिया गया है, अज़्म का इजहार किया गया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर उनकी पुष्टपनाही जो है उस पर पूरा यानी कुव्वत से उसका यकीन दिलाया गया है। इस एलामिये में तो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई पाकिस्तानी भी इख्तलाफ कर सके या उसमें इख्तलाफ की गुंजाइश हो। इसमें असूली बातें कही गई हैं और ये ऐसी बातें हैं जिनसे किसी को भी यानी ना कोई इख्तलाफ हो सकता है, ना कोई शिकायत हो सकती है। तो ये एलामिया जो है ये तो एक देखिए एक रस्मी कार्रवाई है। एक आज का जो इकट्ठ था वो पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद जो था उसका एक मजहर था कि सब लोग इकट्ठे होकर इस मामले में यकसू हो जाएं और कौम को यक आवाज़ नज़र आए। तो इसमें तो कोई ना ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन की कोई ज़रूरत जब महसूस होगी, जिस तरह होगी, उस वक्त कानून नाफिज करने वाले अदारे फैसला करेंगे, यानी किस मुकाम पर क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है। ये जाहिर है कि इस तरह के इज्तिमात में तो ये फैसला नहीं हो सकता। जो भी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक इक़दाम किया जाएगा और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं अगर वो चौकस हों और अच्छे तरीक़े से अपना काम कर रही हों तो बहुत से तो ऐसे मामलात हैं जिनको कबल अज़ वक्त ही आप जिनको दबोच लेते हैं, यानी ऐसी वारदातें होने से और कितनी ऐसे सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जहाँ के कोई वारदात होने से पहले उसका पता चल गया और उसका इनकाद नहीं हो सका, वारदात बर्पा नहीं हो सकी। तो ये तो सब जो है अब लोग अमली तौर पर इस सब काम में शरीक हैं, अब उनकी ज़िम्मेदारी है। ये कमेटी जो थी ये कोई ना तो प्लान बनाने के लिए थी, इस तरह का प्लान, कोई जंगी प्लान
या स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने के लिए तो नहीं थी। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वो इक़दाम करना चाहिए। जहाँ फिर जो बातचीत की ज़रूरत है जहाँ वहाँ बातचीत भी होनी चाहिए, जहाँ कार्रवाई की ज़रूरत है वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जिस तरह हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, ख़ुद पुलिस है, लेवीज़ है, दूसरे अदारे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने की बात है, उनको स्ट्रेंथन करने की बात है, वो सब बात भी होनी चाहिए। आज तो ये भी ऐलान हुआ ना कि जो हमारे KPK की हुकूमत है उसने भी 5 अरब रुपए के रिलीज़ किए हैं 5.5 अरब रुपए पुलिस को, और रिलीज़ किया है और कहा है कि इनको इक्विप किया जाएगा और जो भी ताकि आप ज़्यादा दहशतगर्दी के इक़दाम किए जा सके तो इनको ऐसे हालात फराहम किए जाएंगे ताकि मौसर कार्रवाइयाँ हो सके। इस तरह बलूचिस्तान में भी लेवीज़ को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। तो ये सारे काम तो हमें करने हैं और हंगामी बुनियादों पर करने हैं। लेकिन आज का जो इजलास था बहरहाल उसमें एक उसका मकसद पूरा हो गया कि सब इकट्ठे हुए और सब ने अज़हार ख्याल किया, और जाहिर है कि जो हमारे अरकान असम्बली हैं उनको भी एतमाद में लिया गया, सारी तफसीलात मालूम होंगी और उनको भी एक एक जो भी उनके अश्कालात थे या जो उनके सवालात थे उनका जवाब भी दिया गया। सारे इंटेलिजेंस अदारों के लोग भी मौजूद थे और फिर सारे सूबे मौजूद, सूबों के वज़रा आला मौजूद थे, गवर्नर मौजूद थे और बड़े बड़े IGs मौजूद थे। तो ये इस लिहाज से तबादला ख्याल भी हो गया, एक दूसरे के हालात से आगाही भी हुई और आइंदा के लिए फिर एक अज़्म का इजहार भी हो गया। तो अगर इसमें PTI भी शरीक हो जाती तो बहुत मुनासिब बात होती, और उसका इरादा तो शरीक होने का था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि रात को कोई फैसला हुआ, कोई दूसरा ग्रुप गालिब आ गया, तो अचकज़ई साहब जो थे तो उन्होंने मामला उचक लिया या हमारे राजा नासिर अब्बास जो हैं वो कोई उन्होंने अपना हाथ दिखा दिया। तो फिर जाहिर है कि फिर वही जज्बाती मामला हुआ। या फिर सर जुनैद अकबर साहब जिन्होंने कहा था कि जी जो होम्योपैथी क़यादत है वो अब साइड पे हो जाएगी, तो और जिस तरह से वो कल ही जिस चीज़ का इजहार कर रहे थे आपने भी उसका जिक्र किया था, इस पर सर जो रहनुमा हैं अपोजिशन के और ख़ासकर PTI के, उन्होंने जवाब क्या पेश किया, ज़रा वो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं फिर बात करते हैं आगे। हमने बुनियादी तौर पे इसलिए इसके बायकाट का फैसला किया, सारी पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन को पूरे 2 दिन दिया जाए, ब्रीफिंग दी जाए, हर MNA उस पर बोले, हर आदमी उस पर बोले। बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को कल खत लिखा और व्हाट्सएप किया। आज सुबह भी हमारी मीटिंग हो सकती थी और वो नहीं होने दी। हमारे चीफ विप साहब आमिर ढोगर साहब ने भी स्पीकर को और बाकी लोगों को इत्तला दे दी थी कि हमारी एक्सेस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं। मेरा तो ख्याल है कि आज तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी करवाने की आपको जरूरत नहीं है। आज ज्वाइंट सेशन बुलाएं, इमरान खान साहब को पैरोल पर लेकर आए, इमरान खान साहब तक तमाम लोगों की रसाई दें ताकि ग्रैंड डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के मसाइल हल हो सके। किसी भी ऑपरेशन से पहले फुल थ्रॉटल के साथ मुज़ाकरात को चांस देना चाहिए। शामी साहब, जो खदशात थे कि जी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो कहीं कोई शुरू ना हो जाए, वो तो क्लियर हो गई बात। क्यों थे ये खदशात, वजह क्या थी? आपको क्या लगता है कि कल तक जो खबरें आ रही थी, जो इज़हार ख्याल किया जा रहा था रहनुमाओं की जानिब से, वो यही लग रहा था और ज़राए से खबर आ भी गई थी, 14 नाम भी दे दिए गए थे स्पीकर को, फिर जो है वो क्यों आपको लगता है कि ये फैसला हुआ और इससे नुकसान क्या होगा? देखिए, जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये कोई हवा नहीं है, ना कोई ये फ़ौज के जवान जो हैं वो सर हथेली पर रखकर मैदान में उतरते हैं, उनको कोई शौक़ तो नहीं है कि ऑपरेशन किया जाए। लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ फ़र्ज जो है वो पुकारेगा तो उनको आगे बढ़ना होगा। ये तो ऑपरेशन किया जाए या ना किया जाए ये तो कोई ऐसा मामला है नहीं। ये तो वक्त जो हालात हैं उनका जो तकाजा है उसके मुताबिक इक़दाम किया जाता है। ये कोई ऐसे मामला तो नहीं होते कि ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत ना हो कहाँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह है कि खुदा न खास्ता जब कोई हालात बेकाबू होंगे तो फिर इक़दाम भी तेज़ रफ्तारी से और साबित कदमी से करना पड़ेंगे। तो ये तो एक बड़ी एक बेसरोपा गुफ्तगू है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं। सूतना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। देखिए, जब लगता यह है कि PTI के अंदर भी
ज़ाहिर है कि ऐसे अनासर मौजूद हैं एक मुख्तलिफ तरीके से सोचने वाले, जो लोग चाह रहे हैं कि भाई एक थोड़ा सा एक मिल के कदम बढ़ाया जाए और एक एतमाद जो है अपने मुखालफों के साथ भी एतमाद का रिश्ता कायम किया जाए, एक फ़ज़ा को सुकून दिया जाए। वो तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में हम शरीक हों, और जो छोटी छोटी जमातें उनके साथ मिली हुई हैं वो भी, और जो खुद उनके अंदर के वजह से माशाअल्लाह को मुंह जोर लोग हैं, वो चाहते हैं कि हंगामा बरपा रहे और कोई टेंशन रहे, महाजराई रहे और कोई पीटीआई के। तो इसका अगर आप जो नर्म गोशा रखने वाले लोग हैं आप अपने आप को अलग, उन्हीं में बज़ाहिर बैरिस्टर गौहर भी हैं, और बैरिस्टर गौहर को आज सहाफ़ी जो है उन्होंने सवालात किए, एक के बाद एक सवाल किया, उन्होंने क्या उसका जवाब दिया और उनके इन जवाबात से लग क्या रहा था, क्या वो बेबस हैं, ज़रा दिखाते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, कल आपने बयान दिया था कि आपने जाना है सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, और आज आपने काफ़ी ये फैसला किया है कि हम नहीं जाएंगे, ये क्या वजह हुई है सर? नहीं देखो, मैं इवन अगर मैं चेयरमैन भी हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि मैं सिंगल पर्सन फैसला कर लूँ। मैंने ज़रूर कहा था और मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन जो फैसला हो जाए, आपकी बात ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन पार्टी जब फैसला करे तो पार्टी मुकद्दम है या पाकिस्तान मुकद्दम है? नहीं, इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान ही कहा है, लेकिन पार्टी ने कुछ कंडीशंस रखी कि पहले खान साहब के साथ मुलाकात और फिर कहे, ये तो हमने लेटर भी। तासुर है कि कौमी सलामती के मामले पे आप लोग हमेशा कोई ना कोई लकूना निकालते हैं। नहीं, क्या ये नहीं होना चाहिए, और कभी हम लकूना नहीं निकालेंगे। और बड़ा कैटेगोरिकली हमने कहा था, और मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी पे सबको यूनाइट होना चाहिए, वन नैरेटिव होना चाहिए और सब इकट्ठे लड़ें। ये पाकिस्तान का काज है, ये मुल्क और कौम का काज है, पाकिस्तान रहेगा। कह रहे हैं शामी साहब के इख्तियार नहीं है, मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन फैसला पार्टी ने करना है। देखिए, वो तो अब उनका इंटरनल मामला है, लेकिन एक असल में ये बात जो है, ये आज ये पार्लियामेंट की जो कमेटी है ना, उसका इजलास था। इसमें जो लोग शरीक हुए हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, और जो हमारे इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं। ठीक, अगर वो बाहर भी होते जेल से तब भी उनको इन्विटेशन नहीं मिलना था यहाँ का, और उन्होंने शरीक नहीं होना था, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो इसमें कोई सियासतदान शरीक नहीं हुआ। तो इसलिए, मगर ये तो पहला कदम था, कोई आखिरी कदम तो नहीं है, बिल्कुल पहला राब्ता था ना। अब उसके बाद फिर जैसे अचकज़ई साहब कह रहे हैं कई भाई जॉइंट हाउस बुलाया जाए, पार्लियामेंट का मुश्तद दोनों जैसे कह रहे हैं कि पैरोल पे रिहा करा के उनको बुलाया जाए। नहीं, पैरोल पे रहा के तो बात की बात है ना, इजलास तो उन्होंने अटेंड नहीं करना ना, वो तो मेंबर नहीं है कौमी असम्बली के। सही। तो अब अहमद रजा साहब हों या उनके कोई और साथी हों, वो तो मतलब ये है कि उन्होंने तो बस मामले को, झगड़े को बढ़ाना है, और यही उन्होंने सीखा है, इसको समेटना नहीं चीज़ों को, और चीज़ों को समेट। अब देखिए, जब ये इत्तेहाद होते हैं तो ये मसाइल भी तो पैदा होते हैं ना। तो जज्बाती तकरीरें करो और उसके बाद लोगों को अब उस जज्बात में मुब्तला कर दो और मंजिल जो है खोटी हो जाए। भाई, ये पहला एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसके बाद आप मुतालबा करते वहाँ कि दोनों हाउसेस को भी उनका इजलास भी बुलाया जाए। क्यों नहीं बुलाया जाए? पार्लियामेंट का इजलास, सेनेट का इजलास भी होता है, कौमी असम्बली का भी होता है, वहाँ तकरीरें भी होती हैं। आप अपनी तकरीरें करें, अपनी तजावीज़ पेश करें। तो बात यह है कि ये तो एक बिल्कुल एक इसको ऐसा समझा गया जैसे ये कोई आखिरी मार्का है, ऐसी बात नहीं थी। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपने नुक्ता नज़र का इज़हार किया, अपनी सारी गुफ्तगू की, जायज़ा पेश किया अपने हालात का, और ये भी कहा उन्होंने कि अगर पीटीआई मुझसे मुशावरत करती तो मैं तो उसे मशवरा देता कि आप शरीक हों। भाई, आपने अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करना है ना, अपने जो इस वक्त आपकी जो मुश्किलात हैं, इस वक्त आपकी जो शिकायत हैं, उनका इज़हार करने का एक बड़ा मौका था जो आपने हाथ से जाने दिया। कोई आपका मुंह तो नहीं बंद कर सकता था, ना कोई हाथ पकड़ सकता था। आप अपनी बात करते, तफसील से करते और मुस्तकबिल का कोई रास्ता निकालते। लेकिन शामी साहब, यहाँ पर एक सवाल और भी है ना खान साहब से। हाँ, एक सवाल और भी, वो लोग मिले, उस पर आते हैं। अलीमा खान साहब ने क्या बताया, किस चीज़ को उन्होंने एंडोर्स किया है। हुकूमत अगर थोड़ी सी लचक का मुजाहरा कर देती है, क्योंकि स्पीकर को ख़त लिखा था, उमर अयूब साहब कह रहे हैं,
और कहा कि जी हमें एक्सेस दी जाए, और आज था भी मुलाकातों का दिन, अगर सुबह एक्सेस दे दी जाती, मिल लेते और एक लचक का मुजाहरा हो जाता, आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो है उसका फिर ज़रा हाथ जो है वो ऊपर हो जाता कि देखिए जी हमने हर कोशिश करके देख ली, बस ये तैयार नहीं होते, हमने तो जो है वो इनको हर मौके पे दावत दी है? बिल्कुल ऐसा हो जाता तो बहुत बेहतर होता। उसमें क्या मजाका था कि अगर ये लोग जाके सुबह उनको मिल लेते और उनसे बात कर लेते, चलिए उनकी भी आरज़ू पूरी हो जाती। लेकिन ये भी हुआ ना कि वक्त भी बहुत तंग था, और एक तो पीटीआई ने तो नाम भेज दिए थे अपने, और जब नाम भेज दिए थे तो तय हुआ कि शिरकत हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर इस पर इनकी बात मान ली जाती और इनको एक्सेस दे दी जाती तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होती, कम अज़ कम उनको इस वक्त शिकायत करने का मौका न मिलता। लेकिन अगर मौका उनको नहीं मिला था तब भी इजलास में आते, वहाँ ये शिकायत करते, अपनी मरूदात पेश करते और मुतालबा करते कि हमें अपने रहनुमा से मिलने का मौका दिया जाए, तो वहाँ से भी रास्ता कोई निकल आता। असल बात यह है कि हमें रास्ता निकालना है ना, मिल मिला के आगे बढ़ना है। तो एक दूसरे की मुश्किलात हैं उनको कम करना है, और ताकि हम सब हाथ पे हाथ डाल के आगे बढ़ सके। अगर हमने कोई बस लड़ाई जो है तो जारी रखना है तो फिर उसके और मामलात हैं। अगर लड़ाई को कहीं ना कहीं रोकना है और फिर मामला को तब्दील करना है तो उसका और मामला है। और ऐसे में शामी साहब ये जो बयानात खासकर हुकूमती साइड से, या जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्स पर ट्वीट किया, पोस्ट की, उन्होंने लिखा कि जी पीटीआई जो है वो तो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारे के साथ खड़ी है, तो ये आपको लगता है कि सूरत हाल को और जो है वो हवा देते हैं ख़राब करने में? देखिए वो इस ट्वीट का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना उस जो उनके फैसले से। अब ये तो बातें सारी होती रहेंगी, किसी ने चुटकी ले ली, किसी ने गुदगुदी कर दी, ये तो सियासत का एक मामूल है। और ये जो इस तरह की बातें, इन पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर जब बड़ा मकसद आपके सामने होता है तो फिर इन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। हर असल में तो हर जमात को, खुद पीटीआई को भी अपने मुफाद पर पहरा देना चाहिए। उसको देखना चाहिए उसका मुफाद किस में है। उसका मुफाद इस बात में है कि वो कौम के साथ खड़ी हो, जब मुश्किलात का सामना करे और यकीन दिलाए कि भाई हमारी सियासत जो है वो एक तामीरी सियासत है, और हम जब मुल्क की मुश्किल होगी, दहशतगर्द जो हैं, दहशतगर्दी अगर हो और मुल्क में ना सरमायाकारी हो सकती है, ना जमहूरी अमल जो है वो ठीक तरीके से चल सकता है। तो जो लोग बंदूक के बल पर अपनी राय मुसल्लत करना चाहते हों, आप चाहते हैं कि उनको और खुली छूट मिल जाए, तो फिर बात तो दलील की बात तो ख़त्म हो गई, मुकालमे की बात भी ख़त्म हो गई। तो ये हम सबका मफाद है कि मुल्क में अमन व अमान हो, दहशतगर्दों के हाथ तोड़े जाएं। तो एक अच्छा मौका था जो ज़ाया हुआ है, लेकिन बहरहाल आखिरी मौका तो नहीं था। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे हैं कि आगे भी मुशावरत का अमल जारी रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, यही पॉइंट शामिल साहब के इस बारे में, मुशावरत का अमल जारी रहेगा, ये जो है वो कितना खुशाइन बात है। ये मुशावरत का अमल जारी रहेगा। अब जो फैसिलिटेट करना है इनको किया जाए, ये बानी अपने से जाके मिल लें और उनसे मुशावरत भी कर लें। जो आज उनसे मिलने वाले हैं उन्होंने तो बड़ी अजीबोगरीब, एक फैसल हुसैन साहब ने ट्वीट किया है, वो तो बड़ा कि बानी चाहते हैं कि सियासी जमातें मिल के मसले का हल निकाल लें। तो भाई ये सियासी जमातें ही तो इकट्ठी हो रही थी, इनको ही तो मसले का हल निकालना है। तो सियासी जमातें जो हैं, सिर्फ वो जमातें तो सियासी नहीं हैं जो आपके साथ हैं, जो आपके मुखालिफ हैं वो भी सियासी हैं। तो सबको मिलजुल कर ही तय करना है और आगे बढ़ना है। तो ये सारे जज्बात जो हैं उनका हर मौके की मुनासबत से अपने जज्बात का इजहार भी करना चाहिए और अपने नुक्ता नज़र को बल्कि उस पर जम भी जाना चाहिए। ये एक अच्छी बात है, लेकिन रास्ता भी तो निकालना चाहिए ना, आगे भी तो चलना है। हर वक्त अगर हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे, ताने देते रहेंगे और उलझते रहेंगे और साथ हम ये भी कहेंगे कि खैर सगाली की बीन भी बजानी है, तो कैसे बजेगी? ठीक है। अच्छा बहरहाल ये पीटीआई नहीं आई शामी साहब, इस पे कमेटी, वज़ीर आज़म, स्पीकर, यहाँ तक कि मौलाना ने भी अफसोस का इजहार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जिनको बुलाया गया शामी साहब वो लोग भी नहीं आए। बात जैसे अख्तर मेंगल साहब को बुलाया गया, और बड़ा अहम मसला है, 2 सूबे जो मुतासिर है उसमें बलूचिस्तान भी शामिल है, तो उनको आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए, और उनके ना आने से जो है वो फिर क्या पैगाम गया? देखिए अख्तर मेंगल साहब हैं, वो बरज़ख में है इस वक्त। अच्छा। वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं कौमी असम्बली से, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया, तो वो कौमी असम्बली की किसी कार्रवाई में शरीक नहीं होते। तो इसलिए
जब वो कौमी असम्बली की कार्रवाई में शरीक नहीं होते तो फिर उन्होंने यहाँ आना भी मुनासिब नहीं समझा। तो जो आया है या जो नहीं आया है उसका अपना फैसला है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि गाड़ी रुक जाएगी, मामला जो है, और उसके बाद हम आगे अपना सफ़र बंद कर देंगे। हमें तो सारे अपनी मनसूबाबंदी करनी है, हमारे अदारों को, हमारी सियासी जमातों को, हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को तो मनसूबाबंदी करनी है, आगे कदम बढ़ाना है, पीछे तो नहीं जाना। तो मतलब कोई आए या ना आए, मंसूबे तो बनेंगे, हौसले तो बुलंद रहेंगे और हम मुकाबला भी करेंगे इंशाल्लाह। और जाहिर है कि मुकाबला करने के लिए जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वही तदबीर करनी पड़ेगी। जहाँ बातचीत हो, मुमकिन हो, वहाँ बातचीत भी करनी चाहिए, और जहाँ बातचीत का कोई रास्ता ना निकले वहाँ पर मुकाबला भी करना चाहिए। ये भी उसने इत्तफाक किया है। एक तो दाखिली मामलात पे ज़ाहिर है ये कमेटी जो है इसने इजलास किया, उसमें वजारत दाखिला की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, यानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो कह रहे मुल्क से बाहर थे, वो नहीं आए। फिर मैंने पूछा रिपोर्टर से कि क्या तलाल चौधरी साहब थे, वो भी नहीं थे, परवेज़ खटक साहब भी मौजूद नहीं थे। आपको लगता है ये मतलब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल सी बात है? नहीं पता नहीं, अब जिसमें जो इस कौमी सलामती कमेटी के जो अरकान होंगे उन्हीं को बुलाया गया होगा। ये तो वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, उन्होंने कोई बाइकाट तो नहीं किया ना। वहाँ अगर वज़ीर दाखिला ने जाना था और वज़ीर दाखिला नहीं थे तो फिर ज़ाहिर है सेक्रेटरी दाखिला होंगे, और वज़ीर आज़म चाहते तो उनके मुतबादिल किसी भी शख्स को बुला सकते थे। तो ये तो हुकूमत का अपना आपस का मामला है, किसको बुलाया है। जैसे PTI ने देखा ना 14 आदमियों के नाम दिए थे, तो हम इस पर इतराज़ तो नहीं कर सकते थे कि 15 क्यों नहीं दिए, 16 क्यों नहीं दिए, 18 क्यों नहीं दिए। तो वज़ीर आज़म ने जिसको मुनासिब समझा उसको उन्होंने बुला लिया। सही, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं शामी साहब, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। PTI ने कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की, और वजह ये बताई गई थी कि जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हो जाती शिरकत नहीं करेंगे। और आज बानी PTI से जब मुलाकात हुई है बहनों की, वकला की, तो बाहर आकर वकला ने, जैसे फैसल चौधरी साहब ने ये फरमाया, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि बिल्कुल ठीक फ़ैसला था इस इजलास में ना जाने का। बहरहाल अलीमा खान साहिबा उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने जो है कुछ शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि अखबार नहीं मिल रहा, TV बंद है। ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त इमरान खान साहब को। जब APC के बारे में सुना, उन्होंने कहा कि जाहिर है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे पार्टी वाले APC में शिरकत नहीं कर सकते। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो मर्जी कर लें, मैं अपने मुल्क की यूनिटी के लिए खड़ा हूँ और मैं रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ, और इन चीज़ों के लिए अगर मुझे ये जेल में रखते हैं तो मैं ये हर किस्म की इनका जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा। उन्होंने आज बात की थी कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें, बेवजह लड़ाई किसी से ले रहे हैं आपके मुसलमान भाइयों के साथ। उन्होंने ये बात तो हमारे साथ पर्सनली की थी। जी शामी साहब वो कह रहे हैं ना अखबार है ना TV है, और यही वजह है कि उनको पता ही नहीं था खान साहब को कि हो क्या रहा है मुल्क में, बेखबर थे। देखिए अखबार भी मिलना चाहिए, TV भी उनको देखना चाहिए, उनको बाखबर रहना चाहिए। अभी तो जो अदालत में जो तफसील सामने आई थी उसके मुताबिक तो उनको अखबार भी मिल रहा था और TV भी वो देख रहे थे। अब अगर कोई नई सूरत हाल पैदा हुई है तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो अभी तो अलीमा खान ये शिकायत कर रही हैं, अगर ऐसा है तो बहुत अफसोसनाक है। और उन्होंने तो ये भी कहा अलीमा खान ने कि जब नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने गिरफ़्तार किया था तो उन्होंने कलसूम नवाज को साथ गिरफ़्तार नहीं किया था। ये बात तो दुरुस्त है। देखिए और उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी गिरफ़्तारी पर उन्होंने एहतजाज किया है। देखिए ये बात दोनों में कोई वैसे मुमासलत नहीं है कि यानी ये तय नहीं हो गया कि जब मियाँ पकड़ा जाएगा तो बीवी भी पकड़ी जाएगी। उन पर क्या केसेस थे, क्या उन पर इल्ज़ामात हैं कुलसूम नवाज साहिबा पर, उनकी वजह से वो गिरफ़्तार हैं। कुलसूम नवाज पर तो कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन इससे कतई नज़र मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको जेलों में नहीं रखना चाहिए। और ये तो जो बुशरा बीबी पर जो मुकदमा चल रहे हैं और वो तो इस नौइयत के मुकदमात हैं, आप मुकदमा शौक़ से चलाएं अगर किसी ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन जेल में रखना उसका तो कोई तुक नहीं है।
आप उनकी ज़मानत पे उनको रहा कर सकते हैं और अदालत में कह सकते हैं कि उनको ज़मानत पे रहा किया जाए। बुशरा बीबी को जेल में रखना एक अफसोसनाक बात है सर। एक बुरी रिहा रवायत किया तो था जमानत पे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ तो वो फिर सारे मामला रिवर्स करने शायद पड़ गए ना, जिस तरह से एहतजाज हुआ। कोई उन्होंने बम तो नहीं चला दिया ना, बम देखे ना, अगर कोई उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया है तो वो तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। उसकी वजह से तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया ना। अगर कोई आदमी मुशावरत में शरीक होता है, कोई सियासत में कोई अदाले राय करता है तो उसके अपने हकूक हैं। जिसका मतलब को बुशरा बीबी कोई बम तो नहीं बना रही थी सर, अल जिहाद के नारे तो लगा रही थी वो वज़ीर आला हाउस में बैठ के। भाई ये तो आपको इस पर भी एतराज़ है। अब हम तो इसके भी 100 मफहूम है। जिहाद का मतलब ये थोड़ी कि बंदूक उठा के आप एक मुकाबला करें। उनको जो गिरफ्तार किया गया जिस मुकदमे में, उसकी हम बात करेंगे। उसमें आप उनको जमानत पर रहा करें, और अगर फिर आप ये देखें तो उसमें मिलने की इजाज़त नहीं है मियाँ बीवी को। मियाँ बीवी को इकट्ठा रखना चाहिए। अब देखिए ये दुरुस्त है, मुशर्रफ के दौर में तो कलसूम नवाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि मरियम नवाज को तो गिरफ्तार किया गया था। मरियम नवाज जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उसी जेल में रखा गया। और मरियम नवाज जो थी वो तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उनके पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ना कोई पार्लियामेंट का हिस्सा थी, ना कैबिनेट का हिस्सा थी। तो मरियम नवाज को जेल में रखा गया, और नवाज शरीफ साहब भी उसी जेल में थे, वो भी उसी जेल में थी। दोनों को मिलने की इजाज़त नहीं थी, और जो मुश्किल सूरत हाल में उनको रखा गया वो भी सबके सामने है कि तो अब नवाज शरीफ साहब और मरियम जो है वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। इसी तरीके जैसे बुशरा बीबी जो हैं, अब उनको मियाँ जो है उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। कोई 30 मिनट की मुलाकात होती है, कोई एक हफ्ते के बाद, और वहाँ बाप बेटी को इजाज़त नहीं थी। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। बाद वक़्त हम जब हमारे पास इख्तियार होता है तो हम उन चीज़ों की परवाह नहीं करते, और जब हमें ख़ुद उनका सामना करना पड़ता है तो काश पाकिस्तान में ऐसा हो कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएं। बुशरा बीबी जो हैं उनकी जो मुश्किलात हैं, हमें तो उसमें बड़ा दुख है, सदमा है। औरतों को इस तरह के मामलात में इतनी जेलों में रखना ही नहीं चाहिए। आप अगर कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो आप मुकदमा चला लें, और लेकिन ये है कि जेल में रखें और फिर उनकी मुश्किलात में इजाफा करें, उनको जज्बाती सदमा पहुँचाएँ, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, इसकी हमायत नहीं की जा सकती। और एक अलीमा खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। जी सर, हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा था। बात सुने, उन्होंने कहा अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क ना बनाएं। भाई अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अफगानिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनसे हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे साथ ताल्लुक़ है। ख़ुद अफ़गान अवाम जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, नस्ली तौर पर, तारीख़ी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर, दीनी तौर पर। तो कोई दुश्मन अफ़गानिस्तान को दुश्मन मुल्क बनाना जो है वो हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पाकिस्तान को उनको दुश्मन मुल्क डिक्लेयर नहीं कर रहा। पाकिस्तान को शिकायत हैं और वो अफ़गान हुकूमत के सामने रख रहा है कि उनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान में दहशत गर्द जो हैं वहाँ से आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये तवज्जो दिलाई जा रही है, इसका उनको चाहिए कि इसका अजाला करें। और फिर वो कह रही हैं कि आप मुसलमान जो हैं मुसलमान भाइयों को खाम खाब दुश्मन बनाने, उनसे लड़ाई मोल ले रहे हैं। आप बताइए, जो हमारे घर में आएगा, जो दहशत गर्दी करेगा, और जो हमें हमारी जान के दरपे होगा, जो हमारी इज्जत को, आबरू को, माल को, जान को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे, उसका सामना नहीं करेंगे, उसके हाथ नहीं तोड़ेंगे। तो फिर तो अगर ये मंतक मान ली जाए तो फिर तो अलीमा बीबी को बताना चाहिए कि आप ये जो इस वक्त खान साहब को शिकायत हैं वो भी तो अपने मुसलमान भाइयों से है ना, जिन्होंने उनको कैद रखा हुआ है, वो भी तो मुसलमान भाई हैं। और जो मुकदमा चला रहे हैं वो भी मुसलमान भाई हैं। जो जेल के दारोगा हैं वो भी मुसलमान हैं। तो फिर उनसे कोई शिकायत करते हैं, फिर उनको कहें आप जो मर्जी करें। भाई ये तो अगर मुसलमानों ये कहें कि मुसलमान जो मर्जी वारदात कर लें, फिर तो पाकिस्तान में ना कोई पुलिस होनी चाहिए, ना कोई अदालत होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो वारदातें होती हैं, जो चोरियां होती हैं, जो डाके पड़ते हैं, जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं कानून की, वो सब मुसलमान भाई करते हैं ना। तो क्या उनको सज़ा नहीं मिलेगी? जब कोई कानून तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी, उसके लिए अदालत भी होगी,
उसके लिए पुलिस भी होगी। जब कोई दहशतगर्दी करेगा, हमारी सरहदों को पार करके पहुंचेगा, तो हम उसका मुकाबला भी करेंगे। इसमें वो इस्लाम की दुहाई कैसे दे रही हैं? हम अपनी गर्दनें पेश कर दें, हम अपने उनके सामने लेट जाएं, आप कहें कि हजूर हमारे खून से होली खेलें और बस आप हमारे मुसलमान भाई हैं, जो चाहे करें, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब को भी हक हासिल है, फिर तो जनाब दूसरे सियासतदानों को भी, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी हक हासिल है कि खान साहब के साथ जो चाहे सलूक करें, वो मुसलमान भाई नहीं है उनके। तो ये ऐसी मंतक जो है, जो अब मज़ाक़ा खेज बातें हमें नहीं करनी चाहिए, और अलीमा बीबी को चाहिए कि वो भी ज़रा सोच समझ कर इजहार ख्याल की आदत अपनाएं। जो उनकी शिकायत हैं, जो जायज़ शिकायत हैं, हम उनके साथ हैं, हमें अफसोस है और हम चाहते हैं कि खान साहब जो हैं जल्द से जल्द बाहर आएँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, लोग उनकी मुश्किलात कम हो, वो पॉलिटिकल प्रोसेस का आपका हिस्सा बने। लेकिन उसका मतलब उसके लिए एक एतमाद साजी करनी होगी, लोगों को, आपको अपना खौफ भी दूर करना होगा, लोगों का खौफ भी दूर करना होगा, और अमन और सुकून से काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो ये भी तो तदबीर साजी भी तो करनी चाहिए ना, जो आपकी भी जिम्मेदारी है। चले सर, तदबीर साजी की आपने बात की है, एक इस वक्त जो है वो एक डिस्कशन ये भी चल रही है कि एक तरफ दहशतगर्दी की लहर है और दूसरी तरफ जो है वो एक और लहर है, यानी LAHR, लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल, जिसका पैटर्न इन चीफ बनाया गया है नवाज़ शरीफ साहब को। तो ये कहा जा रहा है कि जी आप, नवाज़ शरीफ साहब तो कहते थे कि जी हमें तो 2017 वाली पोजीशन पे वापस जाना है, वो हालात असल सूरत में हमने बहाल करने हैं, लेकिन अब वो सिर्फ लाहौर का जो पुराना, ये कह लें कि जो माजी है या जो उसकी सूरत हाल थी, वो बहाल करने पे लगे हैं। इस पर भी तनकीद की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे जो कि खित्ते के मामलात हैं या फिर मुल्की मामलात हैं? देखिए, अगर लाहौर, पुराना लाहौर जो है उसको बहाल कराने की वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी सरपरस्ती में कोई काम हो रहा है, इसमें बुराई क्या है? एक लाहौर जो है पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर है, और पाकिस्तान का यानी दूसरा बड़ा शहर है, और अगर तारीख़ी शहर है, तो उसको अगर रिवाइव किया जाता है, उसकी पुरानी तारीख़ी इमारतें, उसके बागात, उसकी सकाफ़त, उसको ज़िंदा किया जाता है, तो इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? तो इस पर तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सियासत तो अपनी जगह होती रहेगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सियासत नहीं होगी। वो अपनी, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, बेटी वज़ीर आला है, और अपनी वजारतें अलग कर रही हैं। अब आप देखें, उनके लिए तो सर्वे आ रहा है, वाईपोर का सर्वे क्या आया है, उन्होंने कहा 60% लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी जो है वो जो तीनों वज़ीर आला दूसरे हैं उनके मुकाबले में बेहतर है। तो पंजाब के अवाम जो है उनके साथ खड़े हैं इस हवाले से, उस सर्वे के मुताबिक। तो वो अपना काम कर रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर लाहौर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी एक ये शिकायत भी आई, हमारे एक रिसर्चर हैं अदील एजाज, उन्होंने तस्वीरें बना के भेजी हैं कि जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है उसके साथ जो 12 दरी थी उसको बहाल किया जा रहा है, और उसमें पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में जो पुराना रिकॉर्ड था अखबारात का और रसालों का, वो उसको वहाँ से निकाल के ऑडिटोरियम में रख दिया गया है। वो कसम परसी का शिकार है। तो किताबें जो हैं और पुरानी तारीख़ी किताबें और तारीख़ी फ़ाइलें वो जनाब ख़राब हो रही हैं। तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। 12 दरी को रिवाइव करें, लेकिन पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसके मामलात पर भी तवज्जो दें। अगर हम तारीख़ी इमारतों को बहाल करते करते अपनी तारीख़ी विरसा जो है, अपने अखबारात की फ़ाइलें हैं, पुराने रसाले हैं, पुरानी किताबें हैं जो कहीं मिलेंगी नहीं, अब उनको आपने बिल्कुल मैदान में फेंक दिया, वो खस्ता और ख़राब हैं। तो ये भी तो देखिए, इस पर भी अपने नवाज शरीफ साहब को भी तवज्जो करनी चाहिए और वज़ीर आला को भी इस तरह इसका नोटिस लेना चाहिए। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के जो असासे हैं उनको कुर्बान करके तो क्या हम लाहौर को बहाल करेंगे और लाहौर की अजमत को बहाल करेंगे। ठीक है सर, लास्ट मिनट है बस, ज़रा उस तरफ मैं चाह रहा था कि आप कमेंट ज़रूर कर दें। ये जंगबंदी जो मुआहदा हुआ था इसका क्या मुस्तकबिल है जो गज़ा में किया गया था, क्योंकि वहाँ तो इसराइल ने फिर बमबारी कर दी है, 300 से ज़ायद 350 से ज़ायद जो हैं वो फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। देखिए, अब
जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब इसराइल का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, वो उस पर असर नहीं है। तो जब चाहता है वो जंगबंदी की खिलाफवर्जी करता है। लोगों का रमज़ान जो है वो रोज़े रखने मुश्किल हो रहे हैं, शहरी में सप्लाई नहीं कार्रवाइयाँ पहुँच हुई रही, सामान नहीं पहुँच रहा, कार्रवाइयाँ। आप देखिए हम आलम इस्लाम जो है इतना बेबस है, इतनी लाचार बेचारगी से हम सब देख रहे हैं और खून के घूंट पी रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं काश इकट्ठे करके कोई एहतजाज करें, वो सारे इकट्ठे हो जाएं, वाशिंगटन में इकट्ठे हो जाएं, एक मुजाहरा ही कर दें जाके वहाँ सारे हेड ऑफ द स्टेट। अगर ठीक है और नहीं सर, कर सकते। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हो गया है, वक्त की क़िल्लत है, इस पर आगे भी बात कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।